Hello students, this is Dr. Ajaz again, first year or first semester students of sociology. In the last lecture I have given you the gist of the subject, what actually this sociology is, why you have opted for the sociology, or what are the benefits of sociology, or either you have joined sociology by either you have joined this subject of sociology by chance or by choice. So today we would like to discuss about this why the emergence of sociology, या ये जो समाजियात या इमरानियात हैं जिसको उर्दू में कहते हैं सोशलॉजी को, क्या वजह हो गई कि उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया 1839 में द फ्रेंच थिंकर ऑगस्ट कॉमेट। और इससे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि सोशलॉजी इज़ द यंगेस्ट ऑफ सोशल साइंसेस, इसको यंगेस्ट ऑफ सोशल साइंस कहा जाता है। इसको फ्रेंच थिंकर थे ऑगस्ट कॉमेट, उन्होंने 1839 में, डेट याद रख लीजिएगा क्योंकि अक्सर जो है आपके कल के ऑब्जेक्टिव्स या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको कल को देना है सिविल सर्विस वगैरह में, ये अक्सर पूछा जाता है कि सोशलॉजी जो है किस ईयर में जो है इसको ऑगस्ट कॉमेट ने पिन पॉइंट किया था। सो इट इज़ 1839। नाउ एज फार एज दिस एमरजेंस ऑफ, और ये मैं आपसे बताता चलूँ कि ऑगस्ट कॉमेट जो थे वो फ्रेंच थे, फ्रांस के थे, रहने वाले थे, फ्रेंच फिलासफर थे, और उनने जो है फादर ऑफ सोशलॉजी उनको कहा जाता है। सो as far as the emergence of sociology are concerned, or the factors of the sociology are concerned, it is a very very lengthy जो है ये टॉपिक है। मैं जब कॉलेज खुल जाएंगे इंशाल्लाह एक इलाबरेटिव आपको एक दो लेक्चर इस पर दूंगा, लेकिन इस वक्त जस्ट आई वांट टू गिव यू द समराइज और द जिस्ट ऑफ दिस, व्हाट शुड आई से, what this emergence or the factors responsible for the emergence of sociology are concerned। मैंने कुछ कंटेंट और टेक्स्ट मटेरियल जो है आपके गूगल क्लासरूम में आपको जो है आप अपलोड किया है, वहाँ पर आप मेरे गूगल क्लासरूम में आप ये जो है वो जा सकते हैं, और वहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कंटेंट और टेक्स्ट मटेरियल, उसको पढ़ सकते हैं घर में अच्छे तरीके से। गूगल कोड जो है डिग्री कॉलेज सोपोर ने आपको पहले ही अपनी वेबसाइट में जो है वो अपलोड किए हैं, तो थ्रू दोज गूगल कोड्स you can log in into my Google Classroom। As far as the emergence of sociology is concerned, as I have already told you कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल, या सोशल साइंसेस का अरूज क्यों हो गया दुनिया में, ये एक बहुत बड़ा ये जो एक सवाल है कि वजह क्या थी कि सोशल साइंसेस को जो है इम्प्लीमेंट किया गया पूरी दुनिया में। इसके अपने अपने नवियत है, अपने अपने सब्जेक्ट की अपनी अपनी नवियत है, क्यों वो कैज आव सुबार मतलब दुनिया मज सोशलॉजी की जो है अपनी एक स्टोरी है कि वाई सोशलॉजी हैज़ केम इनटू द वर्ल्ड एज अ सब्जेक्ट और एज अ सोशल साइंस। 1839 की मैंने बात की कि इसमें सोशलॉजी को जो है पिन पॉइंट किया था ऑगस्ट कॉमेट ने, तो उस पर ये मसला है कि 1839 का जो ये एक ऐसा पीरियड था जब व्हेन द होल वर्ल्ड देयर वाज chaos and confusion, distress and misery everywhere around the world. So people were not they were not happy. This, what should I say, the imperialism was on its peak. So as far as these European and French societies are concerned, two things had happened in these societies. That one is the industrialization and another is French Revolution. These are the two great revolutions which had which occurred in the human history. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिंपली हम आपको पता ही होगा, आपने अपनी सिविक्स बुक में पढ़ा होगा 8th 9th की क्लासेस में, कि इट वाज अ बूम ऑफ मशीन्स और द शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द टेक्नोलॉजिकल और द मॉडर्नाइजेशन। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है 18th सेंचुरी में आया था यूरोप में, मोस्ट पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जहाँ तक बात है, ये 1789 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन एज फार एज अ डेट इट कंसर्न, यू जस्ट
क्लियर इट मोस्ट प्रोबेबली 1789 में जो है ये फ्रांस में आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो उस उन इन दो फैक्टर्स की वजह से क्या हो गया ऐसा कि दीज टू फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज द basic factors for the emergence of this subject of sociology. First of all, you should understand that industrialization जो है it as the boom or machines or the creation of the scientific temperament or the boom of this intellectual theory or the progressive philosophies or theories. तो लोग जो है वो सोच सवार करने लगे या ऐसा कहिए कि बूम और मशीन्स की वजह से जो है that the scientific temperament has created in the whole societies. And as far as this French Revolution is concerned, it was against the clergy or traditional clergy or the old values and norms, and particularly against the king of that time, King Louis. So these revolutions have took place in these two countries. So इनके मुताबिक जो ऑर्डर जो सोसाइटी का था या सोशल ऑर्डर जो सोसाइटी का दैट हैज़ बीन कंप्लीटली डिस्टर्प्टेड। एक तरीके से देखा जाए कि इन रिवोल्यूशंस की वजह से बहुत सारा फ़ायदा आ गया यूरोप को या फ्रांस को, क्योंकि वहाँ पर रैशनलाइजेशन हो गई। रैशनलाइजेशन मीन्स कि जब आप साइंटिफिकली सोचते हैं, जब आप क्लर्जी या द ओल्ड ट्रेडिशंस या द ओल्ड रिचुअल्स विच आर वेरी कंजर्वेटिव इन मेंटालिटी, जब आप उनको ज़्यादा नहीं मानते हो और आप उस चीज़ को मानते हो जो आपने अपने आंखों से देखा है या अपने आंखों से जो है which has been scientifically proven. So these theories have created a sort of a disorder in the society. So these philosophers or social thinkers, particularly with what should I say, with the this father of sociology, Auguste Comte, and with him Emile Durkheim and Max Weber, these are considered as the founding fathers of sociology. They have given a thought that there is a utmost need of this one subject which can study the society or which can study the problems which these two revolutions have created within the society, particularly in France and England or the Europe. Though इन रेवोल्यूशंस की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो गई, पर्टिकुलरली द स्ट्राइक अगेंस्ट द क्लर्जी और द ट्रेडिशन और द चर्च। तो उस वजह से जो है डिसऑर्डर सोसाइटी में आ गया। तो उसी डिसऑर्डर या उन प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए या उनकी रिकमेंडेशंस देने के लिए ऑगस्ट कॉमेट जो है वो सामने आ गए। उन्होंने पहले जो है एक सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट किया, उसका नाम रखा था सोशल फिजिक्स, लेकिन उस सब्जेक्ट जो उन्होंने नाम रखा था उसको जो है क्लेम किया कुछ और फिलोसफर्स ने कि आप ये सब्जेक्ट का नाम नहीं रख सकते हो सोशल फिजिक्स, ये हमने पहले ही जो है इसका कॉपीराइट हमारे पास है, तो आप ये इसको बदल दीजिए। देन ऑगस्ट कॉमेट वाज फाइनली डिसाइडेड एंड ही हैज़ taken down that name social physics, and ultimately उन्होंने फिर जो है सोशोलॉजी का नाम दिया इस सब्जेक्ट को, which is concerned with the society to study the social institutions, to study the social problems। और 1839 में इन्होंने जो है ये सब्जेक्ट जो है खड़ा कर दिया। उस वजह से हम जो है मकसद इस सब्जेक्ट का यही था कि हाउ टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी। ये जो सोशल ऑर्डर का जो नाम आ रहा है जो डिसऑर्डर में तब्दील हो गया था, यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से उन्होंने सोचा कि हम इन चीज़ों को कैसे इरेडिकेट करें, कैसे हम इनको पढ़ें कि कैसे ऑर्डर मेंटेन करना है हमें समाज में या सोसाइटी में। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने कंटेंट मटेरियल जो है आपके गूगल क्लासरूम में भेजा है, मेहरबानी करके आप उनके बारे में पढ़िए, उनको देखिए, तो मेहनत कीजिए घर में। इंशाल्लाह जब कॉलेज खुल जाएंगे हम ब्रीफली जो है या लॉबरेटिव मैनर हम जो है इस चीज़ को देख लेंगे। तब तक थोड़ा सा आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह और एक लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा। आई नो दिस इज़ नॉट एनफ, क्योंकि अब आपको खुद भी पता होगा 2G जो इंटरनेट है उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा लेंथी लेक्चर हम दे नहीं सकते और आपको अपलोड और देखने में भी मसला हो जाएगा। विद दीज वर्ड्स आई विल कम बैक टू यू विद इन कपल ऑफ डेज। घर में बैठे अपने घर वालों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।